स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के, क्योंकि ये चुनावी साल है और इस साल के शुरुआत में यानी कि 2022 के शुरुआत में 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में पिछले 7 साल से हैं और पंजाब में विपक्ष की भूमिका ऑलरेडी वो अदा कर रहे हैं। बाकी जो स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या गोवा, वहाँ पर वो अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये उम्मीद है कि इस चुनाव में उनकी पार्टी कुछ न कुछ बेहतर प्रदर्शन करेगी। और पंजाब को लेकर के तो उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो विपक्ष में पहले से ही हैं और अभी जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर के वो ये देख रहे हैं कि अगर अच्छी से फील्डिंग की जाए तो वो पंजाब में सत्ता में आ सकते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल अभी जो चुनावी सभा कर रहे हैं, तो चुनावी सभा में वो कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं जो विपक्षी पार्टी को भी लगता है क्या कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कह दिया, ये तो पूरा होने वाला है ही नहीं। या फिर उनके जो अपने स्टेट हैं जहां पर वो खुद मुख्यमंत्री हैं, जहां वो शासन कर रहे हैं पिछले 7 साल से, वहां वही चीज वहां की जनता को नहीं मिल रहा है। तो वहां की जनता भी इस चीज की डिमांड करती है कि जब हमारे स्टेट में नहीं है ये चीज, तो आप दूसरे स्टेट में कैसे दे रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल का एक जुमला है कि जिस भी स्टेट में चुनाव होने वाला होता है तो वो ये कहते हैं कि वहाँ की सरकार बिजली का जो वहाँ का चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो ये कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो बिजली का रेट जो है वो कम कर दिया जाएगा, पानी सस्ती दी जाएगी। तो ये तो इनका दो प्रमुख जुमला है जिसको लेकर के दिल्ली में भी सत्ता में आए थे। इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो वो कह देते हैं जो खुद के स्टेट में जहां वो सीएम है वहां वो बात नहीं होती। अभी क्या हो रहा है कि दिल्ली में ही जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर हैं, उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन किया था और उन लोगों का ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाकर के ये कहते हैं कि पंजाब में अगर उनकी सरकार आती है तो वहाँ के सरकारी स्कूल में जितने भी गेस्ट टीचर हैं उन सभी गेस्ट टीचर को अस्थायी नौकरी देंगे। इसी को लेकर के दिल्ली के जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर हैं उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के आवास पे जमकर प्रदर्शन किया और इन लोगों ने का ये डिमांड था कि 7 साल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है और दिल्ली की जनता ने उनको सीएम बनाया है और वो अपनी मांग को लेकर के यानी कि अस्थायी जो नौकरी है उनकी गेस्ट टीचर की, उसको अस्थायी करने की मांग को लेकर के अरविंद केजरीवाल से वो कई बार मिल चुके हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मामले में कभी भी उन गेस्ट टीचरों को कोई आश्वासन नहीं दिया है कि हम उनको दिल्ली की सरकार उनको परमानेंट करेगी। तो इनका यही कहना है कि जब आप मुझे अभी तक परमानेंट करने की बात नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप पंजाब में सत्ता में आएंगे तो वहाँ के जो गेस्ट टीचर हैं उनको आप परमानेंट कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप दिल्ली के सीएम हैं, तो दिल्ली में जो गेस्ट टीचर हैं 23,000 गेस्ट टीचर, वो 23,000 गेस्ट टीचरों ने प्रदर्शन किया था। तो इनका ये कहना था कि सबसे पहले आप मुझे नौकरी दीजिए, अस्थायी नौकरी दीजिए, क्योंकि इन लोगों का ये भी आरोप था कि कभी भी उनसे ये कह दिया जाता कि आज आपका आखिरी दिन है, कल से आप नहीं आएंगे क्योंकि कल से आपके जगह पे कोई अस्थायी टीचर आ गया है। तो इन लोगों का ये कहना था कि हमें तो अपनी नौकरी का कुछ पता नहीं है कि आज है और कल नहीं है, और इसीलिए वो अपनी नौकरी को परमानेंट करने की बात कर रहे थे और यही कारण था कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके साथ ही इन टीचरों का ये कहना था, जो गेस्ट टीचर थे उनका ये कहना था कि वहाँ पंजाब में या फिर गोवा की बात उन्होंने की, उत्तराखंड की बात की, उन्होंने कहा कि इन स्टेट में जाकर के अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वहाँ की जो 18 साल से ऊपर की जो महिला हैं उनको 1,000 रुपये हम पर माह देंगे। तो इससे लेकर के भी उनका कहना था कि पहले तो दिल्ली के सीएम है, वो दिल्ली में ऑलरेडी वो शासन कर रहे हैं, तो पहले दिल्ली की जनता, दिल्ली की जो महिलाएं हैं जो 18 साल से ऊपर की है, उन्हें वो 1,000 रुपया जो प्रतिमाह है वो देना शुरू करे, तब वो किसी दूसरे स्टेट में जाए और वहाँ के लोगों को, वहाँ की महिलाओं को दे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इनका ये कहना था कि पहले तो आप जहाँ है वहाँ आप कर नहीं रहे हैं लेकिन दूसरे स्टेट में कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो मेरा अपना एनालिसिस है कि अरविंद केजरीवाल क्या कह करके आए थे कि वो राजनीति बदलने के लिए आए हैं, लेकिन उनका जो चाल और चरित्र है उसको देख करके लग नहीं रहा है कि अरविंद केजरीवाल राजनीति बदलने के लिए आए थे। वो अगर ये हाल होता तो सुप्रीम कोर्ट पिछले 1 सप्ताह से ऊपर से लगातार दिल्ली सरकार को फटकार मिल रही है पॉल्यूशन को लेकर के, जबकि बार बार अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं कि प्रदूषण का जो मेन कारण है वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा है,
इनका ये कहना है कि वहां के किसान पराली जलाते हैं, इसी वजह से प्रदूषण दिल्ली में है। लेकिन इसका समाधान कैसे होगा, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल के पास कोई रोड मैप नहीं है। और यही वजह है कि बार बार अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुननी पड़ रही है। आप देख लीजिए ना कि उन्होंने क्या कहा था कि हम दिल्ली जो है उनको लंदन बना देंगे, पेरिस जैसा बना देंगे। लेकिन अब कह रहे हैं कि साल 2047 में ये दिल्ली जो है वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। यमुना को साफ करने की बात उन्होंने की थी कि 5 साल में हम यमुना को साफ कर देंगे। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप 2025 के चुनाव से पहले आप सभी को हम यमुना में डुबकी लगवाने का अवसर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल को आप 2047 तक जिताते रहिए वर्ल्ड क्लास सिटी बनने के लिए। 2025 तक का उन्होंने एक टारगेट दिया है कि यमुना को साफ कर देंगे। तो इनका भी एक काम है। बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो जुमलेबाजी करती है और जुमलेबाजी करके सत्ता में है, तो अरविंद केजरीवाल का भी यही तरीका है शासन दिल्ली की सत्ता में रहने का और बाकी जगहों पे रहने का, कि आप जनता को बरगलाते रहिए और सत्ता में बने रहिए। ये उनका कहना है। जबकि ये जो प्रोटेस्ट जो हुआ है गेस्ट टीचरों का, उसको लेकर के मेरा साफ साफ मानना है कि चाहे वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर हो या फिर दूसरे स्टेट में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर हो, वहाँ की जो सरकार है, जहाँ भी सरकार है, जहाँ के गेस्ट टीचर हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, सभी को वहाँ की सरकार को चाहिए कि वो परमानेंट कर दें। क्योंकि आखिर आपको कभी न कभी तो टीचरों के लिए वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो अगर ज़रूरत है और गेस्ट टीचर एज ए गेस्ट टीचर वो काम कर रहे हैं, तो उनको आप परमानेंट कीजिए, उनकी डिमांड सही है। तो राजनीतिक पार्टियां भी नहीं चाहती कि टीचरों को अस्थायी नौकरी मिले। हर जगह यूपी में भी वही हाल है। और अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है उसमें भी अरविंद केजरीवाल का कमोबेश यही हाल है। वो चाहते हैं कि जो किसी तरह से पंजाब की सत्ता उनको मिले, और यही वजह है कि वो इस तरह के चुनावी वादे कर रहे हैं जो कभी पूरा नहीं हो सके। तो कुल मिलाकर के ये है कि अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले दिल्ली पर फोकस करना चाहिए कि दिल्ली में जो गेस्ट टीचर हैं 23,000, उसको वो परमानेंट नौकरी दें। उसके बाद वो पंजाब में भी सत्ता अगर उनको मिलती है तो पंजाब के भी टीचर को दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिकली दिल्ली की जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर हैं उनका यही डिमांड था। तो इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। अगर आपका मेरा वीडियो ये पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।